भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमां स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुं सहस्रनुबिभ्यर्चेमहि देवितं यदायुः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण गुरवे नमः। आज हम दीपावली महापर्व जो इस बार कुछ लोग 20 अक्टूबर को मना रहे हैं, कुछ लोग 21 अक्टूबर को मना रहे हैं। ये पिछले कई सालों से इस दीपावली पर्व को बार बार विसंगतियां हो रही हैं, क्योंकि हम सब धर्माचार्य मिलकर के, हम सब पंचांगकार मिलकर के निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि 20 की मनाएं कि 21 की मनाएं। विशेषतः देखा जाए तो पंचांग 3 सिद्धांतों से बनते हैं। नंबर 1 सूर्य सिद्धांत, नंबर 2 दृक् सिद्धांत, नंबर 3 केतकी गणित। प्राचीन लोक में दृक् गणित और केतकी गणित का कोई अस्तित्व ही नहीं था, इसलिए सूर्य सिद्धांत से बनते थे। और सूर्य सिद्धांत से कुछ पंचांग बनारस में, और जो प्राचीन पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग है, विश्वविजय पंचांग है, वो दृक् गणित को लेकर के भी सूर्य सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, जिसके कारण ही हमारे यहाँ पर अमावस्या का प्रवेश और अमावस्या का समाप्ति काल दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इन तीनों सिद्धांतों में अमावस्या का प्रवेश और समाप्ति का अलग हो जाने के कारण ही ये सब विसंगतियां फैल रही हैं। सूर्य सिद्धांत की मान्यता देते हैं हम, क्यों प्राचीन सबसे सूर्य सिद्धांत था। तो ये दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को निश्चित हो जाना चाहिए। और केतकी गणित, आचार्य केतकर द्वारा विरचित केतकी गणित और दृक् सिद्धांत को लेते हैं तो दीपावली का महापर्व 31 अक्टूबर को होता है। अब हमारे सामने विसंगतियां हो गई कि हम सूर्य सिद्धांत को प्रतिपादित करें अथवा केतकी गणित दृक् सिद्धांत पंचांग को करें। इसके कारण ही तिथियां में परिवर्तन होता है। पर यह परिवर्तन क्यों हो रहा है, इस पर हमने जब गंभीरता से विचार किया तो मथुरा के या दिल्ली के जो पंचांगकार हैं, जो पंचांग बना रहे हैं, उन्होंने तो 21 अक्टूबर को ही प्रतिपादित किया है। और वह कहते हैं, गणित को देखते हैं, चाहे वो सूर्य सिद्धांत से हो, चाहे वो जो है केतकी गणित से हो, चाहे वो दृक् सिद्धांत से हो, तो उस गणित में भी वहाँ 20 तारीख को कहते हैं कि प्रदोष काल के समय है ही, और 21 तारीख को जो है प्रदोष काल के समय भी वह जो है अमावस्या जो है समाप्त हो जाती है। अब सिद्धांत ये हुआ कि सूर्य समय के या प्रदोष काल व्यापनी जो है वह जो है सभी दिल्ली और मथुरा के सब पंचांगकारों ने जो दृक् सिद्धांत से बने हैं उन सबों ने 31 अक्टूबर को प्रतिपादित किया है। परंतु मथुरा से पूरब की ओर जाते हैं, बनारस के आसपास के जाते हैं, तो वह जो है बनारस के अक्षांश देशांतरों पर जब पंचांगों में देखते हैं
तो प्रदोष काल से पूर्व ही अमावस्या 21 तारीख को समाप्त हो जाती है, और 21 तारीख को समाप्त हो जाती है। तो वो उन्होंने जो है इसलिए 20 तारीख को ही उन्होंने मनाना स्वीकार किया है। इस तरह दीपावली अपने आप ही दो भागों में बट गई कि पूर्व में 20 तारीख को और पश्चिम में दिल्ली से आगे जो है दिल्ली, चंडीगढ़, मथुरा, ये सब जो है कहे सारे के सारे जो है 21 तारीख को गणित के अनुसार मनाई जानी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हिंदू त्योहार इस तरह से दो दिन जो है क्या मनेंगे तो आगे वैचारिक मतभेद हो जाएगा। पूरब और पश्चिम आपस में त्योहारों के नाम पर ही बट जाएंगे। और धर्माचार्यों से मेरा तो नम्र निवेदन है कि वो लोग जो हैं इस प्रकार इस संसार में जो है ये पूरब पश्चिम जो है अलग अलग देशों में जैसे झगड़ा हो रहा है, ऐसे त्योहारों के ऊपर भी ये लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अब मेरा इन सब लोगों से निवेदन है कि जैसे संसार की घड़ियां ग्रीनविच से चलती हैं, अब जब ग्रीनविच में GMT, ग्रीनविच में जब रात्रि के 12 बजते हैं तो भारत ने भी या संसार के समस्त देशों ने अपनी अपनी घड़ियां स्थिर कर ली हैं। उससे जब ग्रीनविच में 12 बजते हैं तो हमारे यहाँ पर सुबह के 5:30 बजे बनते हैं, और 5:30 बजे वह जो रेखांश के अनुसार 82.5 अक्षांश पर है, इसलिए उसे जो है भारत की घड़ियां समस्त 82.5 अक्षांश पर चालू हो गई। यह समय हम जो घड़ियों में देखते हैं आपस में बोलते हैं वो 82.5 अक्षांश का होता है, परंतु ज्योतिष के अंदर तो सूर्य का महत्व है। सूर्योदय लिया जाता है, सूर्य बंबई में और मथुरा में 38 मिनट का डिफरेंस है, तो पंचांगों में क्यों नहीं होगा अंतर? इसी सिद्धांत के आधार पर जब जन्मपत्रियां या पंचांग अलग अलग रेखांशों पर बनाए जाते हैं तो उनमें तिथियों में भी अंतर आ जाता है। परंतु विश्व लेवल पर भी GMT ने, हमने जैसे GMT से अपने को सबको सिद्धांतिक कर लिया है, और भारत में भी हमने भारतीय स्टैंडर्ड समय बना करके समस्त घड़ियों में भारतीय स्टैंडर्ड समय को प्रतिपादित करते हैं। परंतु जब ज्योतिष का गणित करते हैं तो लोकल समय बना लेते हैं कि मथुरा से 82.5 अक्षांश पर सूर्योदय हो रहा है तो मथुरा में 19-20 मिनट का अंतर आ जाता है, तो उसकी जन्मपत्री में भी 19-20 का जो है का डिफरेंस आ जाएगा। इसके कारण ही ज्योतिषियों में आपस वैचारिक मतभेद हो रहे हैं। परंतु विश्व लेवल पर जैसे GMT से एक घड़ी को जो है सैद्धांतिक रूप में बना लिया है, यदि यही हमारे सूर्योदय सूर्यास्त में अंतर आ जाने की वजह से तिथि में अलग अलग उदय अलग अलग समाप्ति कहलाता है, और उसी के कारण एक एक त्योहार 2-2 दिन हो रहा है। परंतु यदि समस्त पंचांग का एवं धर्माचार इसी सिद्धांत के नाम को लेकर के त्योहारों हेतु धर्म नगरी वाराणसी अथवा देश की राजधानी दिल्ली, इन्हीं दोनों में से किसी को मान्यता दे देंगे कि भाई इस रेखांश पर जो त्योहार तिथि मानी जाएगी वह पूरे भारतवर्ष में मानी जाएगी, उसी में उस पर जो है ये त्योहार ऐसे प्रतिपादित होगा, उसी को पूरे भारत में माना जाएगा। अपने अपने अलग अलग सूर्योदय सूर्यास्त से नहीं, अपने पर्वों के समय पर उसी अक्षांश से गणित को एकता होगी, तब एक रूपता आएगी। मेरा समस्त पंचांगकारों एवं धर्माचार्यों से नम्र निवेदन है कि एक रूपता लाने के लिए हमको कोई न कोई एक विशिष्ट एक प्रभावकारी एक स्थान लेकर उसके अक्षांश देशांतरों पर जो तिथि के मान आते हैं उसी के पर्व और त्योहार पूरे भारत में मनाए जाएं, तब एक रूपता आ सकती है। यदि हम इसी गणित के आधार पर रहे
और अपने अपने सूर्योदय, अपने अपने सूर्यास्त के बाद अपने कालों को देखते रहे। अलग अलग जगह अलग अलग मान आएंगे और उसके बाद जो है त्योहार 1 या 2 दिन लगातार मनता रहेगा। अब इस वर्ष की बात करें, हम सन 2025 की बात करें, तो इस पंचांग में भी हमारे पास 20 तारीख को जो है बनारस के पूरब के इलाकों में, तो वहाँ पर जो है 20 तारीख को मनाना स्वीकार किया है, क्योंकि 21 तारीख को प्रदोष व्यापनी अमावस्या रहती ही नहीं है। इसलिए बनारस के आसपास तो सभी लोगों ने 20 को ही मनाना स्वीकार किया है। और यदि हम जो है यहाँ पुराने एक रूपता लाने के लिए हमारे मथुरा में, दिल्ली में, इनमें 80% लोगों ने 20 तारीख को दीपावली मनाने का स्वीकृति दी है। और वास्तविकता पंचांगकारों ने 80% पंचांगकारों ने गणित पर जो दिल्ली अथवा मथुरा अथवा चंडीगढ़, इतने पश्चिम एरिया में जितने भी जाते चले जाते हैं, उन सब पंचांगकारों ने सबने 21 तारीख को ही दीपावली का पर्व बताया है। अब मेरा निवेदन यह है कि इस बार जैसे भी 20 अथवा 21 जो जिसको आगे गए उसको मनाएं और शुभ समय में अपना दीपावली पूजन करें। परंतु आगे के लिए ये है कि यह पंचांग का जैसे GMT से भारतीय स्टैंडर्ड समय स्थिर किया हुआ है, ऐसे ही भारत में भी एक कोई स्थान बना करके कि ये धर्म नगरी है या दिल्ली के अक्षांश तौर पर जिसका मान हो, उसी पर्व को उसी के सब पूरे भारतवर्ष में माना जाए। ऐसा होता है तो ये जो है हमारे लिए लाभकारी होगा और हमारी हिंदू धर्म में, हिंदू त्योहारों में एक रूपता आएगी। जय श्री राम, जय श्री